गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम हिंदी विषय में पाठ 5 बरसात की आती हवा कविता के प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। मैं आपको प्रश्न उत्तर समझा भी रही हूँ और ये मैं ऐप में क्वेश्चन आंसर्स डाल भी दूंगी, आपने वहाँ से लिख लेने हैं। तो शुरू करते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु होते हैं छोटा, छोटे प्रश्न उत्तर, ठीक है, जिनके उत्तर छोटे हैं। चंद्रमा के पास से कहकर कवि आकाश की कौन सी विशेषता बता रहे हैं? तो इसका उत्तर है चंद्रमा के पास से कहकर कवि आकाश की यह विशेषता बता रहे हैं कि आकाश वर्षा से धुला हुआ है, अर्थात बरसात के बाद आकाश साफ है और उसमें रात के समय चांद चमक रहा है, जिससे शीतलता लेकर बरसात की हवा आ रही है। तो जैसा कि कविता में हमने पढ़ा था कि बरसात के बाद जब आकाश साफ हो जाता है, उसमें जब रात के समय चांद चमकता है तो उसकी ठंडक लेकर, शीतलता का अर्थ होता है ठंडक, तो उसकी ठंडक लेकर, उसकी शीतलता लेकर जो हवा है हमारे पास पहुंचती है। अगला प्रश्न है हमारा, गर्मी से तपती धरती और आकाश को कौन सुख देता है? तो इसका उत्तर है गर्मी से तपती धरती और आकाश को बरसात की आती हवा सुख देती है। जब गर्मी बहुत बढ़ जाती है, फिर जब बरसात की हवा आती है और बरसात होती है तो उससे धरती जो है वो खुश हो जाती है और उसे बहुत ही सुख का अनुभव होता है। अगला है, बरसाती हवा पर हर एक लता के जाल से कैसे खेलती है? ये भी हम कविता में पढ़ चुके हैं। वैसे तो लघु उत्तरीय प्रश्न आपको खुद करने चाहिए, पर फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ। बरसाती हवा हर एक लता के जाल से अटखेलियां करती है। अटखेलियां होते हैं, मस्ती करती है उनके साथ। ये हवाएं कहाँ से प्रकट होती हैं? ये हवाएं आकाश से प्रकट होती हैं। हमें इन हवाओं से क्या सीखने को मिलता है? हमें इन हवाओं से यह सीखने को मिलता है कि हमें किसी से भी घृणा या द्वेष नहीं करना चाहिए। जैसे कि हमने कविता में पढ़ा कि जो बरसात की हवा है वो चाहे छोटे पेड़ पौधे हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, सभी के साथ अटखेलियां करती है, मस्ती करती है, तो वो किसी में भेदभाव नहीं करती, सभी तक पहुंचती है। तो इस कविता में यही बताया कि हमें किसी से भी घृणा, नफरत या द्वेष नहीं करनी चाहिए और सभी के जीवन में आनंद भरना चाहिए। आगे हैं हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। बरसात की हवाएं कहाँ से आती हुई प्रतीत होती हैं? तो इसका उत्तर है बरसात की हवाएं वर्षा धुले आकाश से, चंद्रमा के पास से या बादलों की सांस से आती हुई प्रतीत होती हैं। यहाँ नहीं लिखा है, आप लिख लेना। तो बरसात की हवाएं कहाँ से आती हैं? वर्षा धुले आकाश से, चंद्रमा के पास से या बादलों की सांस से आती हुई प्रतीत होती हैं। ऐसा लगता है कि जो वर्षा से धुला हुआ आकाश है या फिर चंद्रमा है या बादलों की जो सांसें हैं, उनसे ऐसा लगता है हवाएं, बरसात की हवाएं आ रही हैं। अगला प्रश्न है, पर्वत शिखरों और ढाल में ये हवाएं कैसी लगती हैं? तो पर्वत शिखरों, पर्वत होते हैं पहाड़, शिखर उनकी चोटी, पर्वत शिखरों के मस्तक होता है माथा, मस्तक से और ढाल से ये हवाएं खेलती हुई प्रतीत होती हैं। ऐसा लगता है ये पर्वत की जो चोटियां हैं या जो ढलान है, उनसे ये हवाएं जो हैं खेलती हुई लगती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ये हवाएं आकाश और पाताल को झकझोर देती हैं। ऐसा लगता है कि हवाएं ऐसे आती हैं जैसे आकाश और जो पाताल है उन्हें झकझोर देती हैं, उन्हें पूरी तरह से हिला देती हैं। अगला प्रश्न है, हरे भरे पौधों के साथ इनका व्यवहार कैसा प्रतीत होता है? तो इसका उत्तर है हरे भरे पौधों के साथ ये हवाएं खेलती हुई प्रतीत होती हैं। ऐसा लगता है हरे भरे जो पौधे हैं, जो ये प्रकृति है, उनके साथ जो ये बरसात की हवाएं हैं खेल रही हैं और ये उनके मन में खुशी, उमंग की भावना भर देती हैं, क्योंकि तपती हुई गर्मी से सबको ये हवा, बरसात की हवा राहत देती है। आजकल भी बरसात का मौसम है और जब गर्मी बढ़ जाती है तो हम सब यही उम्मीद करते हैं कि बारिश हो और ठंडी ठंडी हवा चले और हमें गर्मी से राहत मिले।
अगला प्रश्न है, ये हवाएं कहाँ से निकलकर किससे लिपट जाती हैं? ये हवाएं आकाश से निकलकर, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, कहाँ से आती हैं? आकाश से। तो ये हवाएं आकाश से निकलकर समस्त सृष्टि से लिपट जाती हैं। समस्त मतलब पूरी जो सृष्टि है, तो उससे ये लिपटती हुई प्रतीत लगती हैं। पेड़ पौधों से लता के जाल से खेलती हैं और सभी के जीवन में खुशी और उमंग भर देती हैं। अगला प्रश्न है, बरसात की हवाओं के चलने पर संपूर्ण प्रकृति कैसी लगती है? जब बरसात की हवाएं चलती हैं तो पूरी प्रकृति नेचर कैसी लगती है? इसका उत्तर अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर है, बरसात की हवाओं के चलने पर संपूर्ण प्रकृति आनंदित हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है, खुश हो जाती है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी और जनजीवन के मन में तृप्ति, आनंद और उमंग की भावना भर जाती है। तो जो भी प्रकृति में पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, जनजीवन है, मानव है, उन सबके मन में एक तृप्ति, आनंद और उमंग की भावना भर जाती है। तो ये थे हमारे प्रश्न उत्तर पाठ 5 के। आपने इन्हें ध्यान से समझना है, याद भी करना है और अपनी नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद। टेक केयर।